Hello bachcho, let's see the question here. Question says that What will be the resultant pH when 200 ml of an aqueous solution of HCl pH is equal to 2 is mixed with 300 ml of an aqueous solution of NaOH pH is equal to 12. here we will start our solution और सबसे पहले हम start करेंगे with key concept. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट नंबर ऑफ मोल्स, इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करेंगे n से. इसकी वैल्यू होती है मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन and we know that pH plus POH, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 14. So this is the key concept for the case. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. इस केस में हमारे पास गिवन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH. सो फर्स्ट फॉर HCl, इस केस के लिए pH हमारे पास गिवन है 2. नेक्स्ट है हमारे पास NaOH, इस केस के लिए हमारे पास pH गिवन है 12. यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं POH की वैल्यू. सो POH इन दिस केस ये क्या हो जाएगा 14 माइनस pH, that is 2 in this case. Now we will find out the concentration of H plus. HCl के केस में ये हो जाएगी हमारे पास 10 raised to power नेगेटिव वैल्यू ऑफ pH, तो ये हो जाएगा 10 raised to power minus 2. और POH है हमारे पास NaOH के केस में, तो हम OH माइनस की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी वैल्यू होती है 10 raised to power नेगेटिव POH वैल्यू. दैट मीन्स ये हो गया 10 raised to power minus 2. अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं दोनों केसेस में. सो HCl के केस में N1 हम कंसिडर करते हैं, ये हो जाएगा मोलैरिटी. सो इस केस के लिए मोलैरिटी H प्लस की कंसेंट्रेशन दैट इज 10 raised to power minus 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl. इसके लिए वॉल्यूम है 200 ml. 200 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे. That means this is equal to 0.002. NaOH के केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे N2 इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये हो जाएगा मोलैरिटी दैट इज 10 raised to power minus 2 मल्टीप्लाइड बाय, इस केस के लिए हमारे पास वॉल्यूम है 300 ml. दैट मीन्स ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1000. दिस विल बी इक्वल टू 0.003 मोल्स. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि OH माइनस के जो मोल्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू H प्लस मोल्स. दैट मीन्स रिमेनिंग मोल्स ऑफ OH माइनस, ये यहाँ पर है मोल्स ऑफ NaOH माइनस मोल्स ऑफ HCl. इस केस के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 0.003 माइनस 0.002. मोल्स ऑफ NaOH एंड OH माइनस सेम ही है यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.001. ये हो गए मोल्स ऑफ OH माइनस रिमेनिंग. तो ये रिमेनिंग मोल्स की वजह से ही रिजल्टेंट pH हमारे पास होगी. एंड जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन दैट इज 200 ml प्लस 300 ml विच इज इक्वल टू 500 ml. यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे OH माइनस की कंसेंट्रेशन विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.001 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. इस केस के लिए टोटल वॉल्यूम है 500 ml. मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000. इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.002. दैट मीन्स इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं POH की वैल्यू विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन. दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस की कंसेंट्रेशन हमारे पास है इस केस के लिए 0.002. जब इसको सॉल्व करेंगे इस केस के लिए POH दिस विल बी इक्वल टू 2.699. दैट मीन्स pH की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस
POH. Therefore, इस केस के लिए resultant pH, this will be equal to 14 minus 2.699. जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11.301. So this is the value of resultant pH. I hope you understood the explanation. All the best.